हेलो एवरीवन। सो आप मेरा चैनल देख रहे हैं द रेडियंट पाथ और मैं एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, द स्टोरी ऑफ सेल्फ लव। यहाँ पर हम सबको गाइड करने के लिए सेल्फ लव के बारे में सब हैं, सब मोटिवेशन देते हैं कि हमें सेल्फ लव करना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली में एक स्टोरी से अगर हम जानें कि एग्जैक्टली में सेल्फ लव की पावर क्या होती है विद अ स्टोरी, तो शायद हम इसको और डीप तरीके से समझ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो एक गर्ल, उसका नाम मीना होता है और उसके पेरेंट्स की डेथ बहुत पहले हो गई होती है और वो अकेले रहती थी। तो एग्जैक्टली में वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड, स्वीट और एक सिंपल गर्ल थी। सबको हेल्प करती थी हमेशा, लोगों के लिए जब भी उसकी नीड होती थी वो हमेशा वहाँ पहुँच जाती थी। तो एग्जैक्टली में व्हाट हैपेंड कि उसने एक लीव, सिक लीव एप्लीकेशन दिया कॉलेज में कि शी विल नॉट कम एटलीस्ट फॉर 1 वीक बिकॉज डॉक्टर एडवाइज हर फॉर बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 1 वीक। तो उसने ये एप्लीकेशन दिया कॉलेज में और शी वॉज डूइंग अ प्राइवेट जॉब ऑल्सो। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो घर आ गई और उसने कहा कि ठीक है फ़ाइन, आई विल टेक अ प्रॉपर 1 वीक बेड रेस्ट। तो विद इन 2 to 3 डेज़ उसने एक चीज़ नोटिस की कि ना ही उसके फ्रेंड्स ने कॉल किया, ना ही उसके रिलेटिव्स ने कॉल किया, कि उन सबको पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किसी ने कॉल नहीं किया, किसी ने पूछा भी नहीं कि व्हाट हैपेंड टू यू मीना, योर हेल्थ इज़ ऑल वेल और नॉट। सो उसको ये चीज़ बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा फ़ील हुआ कि मैं सबको, किसी की भी तबीयत ख़राब होती थी तो मैं हमेशा उनकी केयर करती थी, उनकी हेल्प करती थी, और आज मुझे कोई कॉल भी नहीं कर रहा पूछने के लिए कि एग्जैक्टली में व्हाट हैपेंड टू यू मीना। तो उसको वो चीज़ बहुत बहुत बुरी लगी। तो हुआ क्या कि उसने यूट्यूब स्क्रॉल करना शुरू किया और वहाँ पर उसको एक सेल्फ लव की वीडियो दिखी। अब सेल्फ लव की वीडियो दिखी तो उसने क्या किया, उस वीडियो पे टैप इन किया, क्योंकि उससे पहले उसको सेल्फ लव के बारे में कुछ नहीं पता था कि एग्जैक्टली में सेल्फ लव क्या होता है। तो उसने उस यूट्यूब वीडियो को देखा। अब जैसे ही यूट्यूब वीडियो देखी उसने, उसको अपनी कुछ जो गलतियाँ उसने की थी पास्ट में, वो सब चीज़ें रियलाइज़ हो गई कि एग्जैक्टली में मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, पहले अपनी वैल्यू करनी चाहिए थी, अपने आप को स्पेशल फील कराना चाहिए था। मैं दूसरों को दे रही थी, मैंने खुद को नहीं दिया, इसलिए लोग शायद मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। उसको ये चीज़ समझ में आ गई और उस दिन से उसने सबसे पहले उसने ये सोचा कि अभी राइट नाउ मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ, अपनी हेल्थ को सुधारती हूँ। तो उसने क्या किया, अपनी हेल्थ के लिए मेडिसिन, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए था उसने वो चीज़ की। उसके बाद वो ठीक हो गई। उसने उसके बाद विद इन 2 to 3 मंथ्स जब लोगों ने देखा कि उसको फ़ील हुआ कि लोग से वो अटेंशन पा रही है, रिस्पेक्ट पा रही है, वैल्यू लोग उसको उसकी कर रहे हैं। तो उसको लगा कि लिटरली सेल्फ लव की पावर इतनी इतनी भी हो सकती है कि उसको वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही थी। ठीक है, उसको लगा कि लोग, जब हम सेल्फ लव करते हैं तो लोग हमारी इतनी वैल्यू, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ पहले हम खुद से कर रहे हैं, राइट। पहले हम सेल्फ लव खुद के लिए कर रहे हैं, राइट। जब हम खुद के लिए वो सेल्फ लव कर रहे हैं, हम खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद की वैल्यू कर रहे हैं, तो वो चीज़ लोग मिरर कर रहे हैं और लोग भी हमारी वही, जिस तरीके से हम खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, ठीक सिमिलरली दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो उसको अब ये चीज़ समझ में आ गई कि अब मुझे हमेशा के लिए आई हैव टू डू द सेल्फ लव, मैं हमेशा सेल्फ लव करूँगी। और अब उसको ऐसा फ़ील हुआ कि अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, कि वो उसकी हेल्प करे कोई या कोई सपोर्ट करे, बिकॉज़ शी वाज़ कैपेबल कि वो खुद की हेल्प और खुद की सपोर्ट वो आराम से कर सकती थी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही छोटा-सा स्टोरी आपके सामने मैं लेके आई हूँ, ताकि आप समझ सकें कि एग्ज़ैक्टली में सेल्फ लव करने से हमें कितनी कितना फ़ायदा होता है। आपने देखा है, मैंने आपको बताया कि सेल्फ लव करने से आपको कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। सो स्टार्ट डूइंग सेल्फ लव और बी हैप्पी इन योर लाइफ ऑलवेज एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। और मैं मिलूँगी बहुत जल्दी विद द नेक्स्ट वीडियो।